देखिए अभी तो मेला प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए पूरी व्यवस्था पर तो बात किया नहीं जा सकता, लेकिन जो स्थिति मैं देखता हूँ मुझे लगता है मेले की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, आप मेला क्षेत्र में पहुंचे, संदीप यादव का कैंप, यहाँ गिरफ्तारी, गुंडा कई तरीके की देखिए ये तो सरकार की अधिनायकवादी रवैये का परिणाम है। संदीप यादव कोई डाकू नहीं है, बदमाश नहीं है, गुंडा नहीं है। अगर पिछले मेले में वो दूध पिलाया तो कोई ख़राब तो नहीं, कोई गंगाजल पिलाता है। यहाँ तमाम मानत अपना साधु संत लगाते हैं, वो साधु संत लगाते हैं तो वो उनको भोजन कराते हैं। अगर वो दूध पिलाया तो कोई अपराध तो किया नहीं, लेकिन ये सरकार इससे नहीं है। सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है, वो जानती है ये लोग इस तरह से करेंगे तो उनका जनाधार और कम हो जाएगा। अच्छा, पहले जमीन देने में आनाकानी किया, उसके बाद जो है गुंडा एक्ट लगाने की नोटिस भी चस्पा कर वो गुंडा एक्ट जो लगाए हैं, अगर ये नहीं ठीक से करेंगे तो पूरी समाजवादी पार्टी यहीं आ जाएगी मेले में। हम लोग बैठेंगे यहीं सब कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर जो गुंडा है ना, बदमाश है, सब उसके ऊपर मुकदमे जो लगे होंगे वो राजनीतिक प्रदर्शन में लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन देने में लगे होंगे। वो गुंडा एक्ट बनने का कारण है, मतलब गुंडा तो वो है जो जिससे हम गुंडा एक्ट पढ़े हैं। गुंडा एक्ट का मतलब है उसको देख के लोग डर जाएं, उससे अगल बगल के लोग डरें। तो इससे कौन डरता है? कोई डरता है? वो तो चुनाव लड़ता है, 42,000 वोट पाया लड़का, तो वो तो डाकू को गुंडा है नहीं। सरकार में जो सबसे बड़े गुंडे हैं उनके जेब में है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके नज़र में गुंडे हैं। अच्छा, आप नया संगम बनाने की बात करें कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो पूरा समाजवादी पार्टी हाँ, आ जाएगा यहाँ संगम। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दृष्टिकोण है। अच्छा, मूर्ति लगने के पर भी कुछ विवाद हो रहा है। मूर्ति बार हम लोग माननीय अखिलेश जी का, हमारे माननीय अखिलेश जी ने इस विवाद को कम करने के लिए, टालने के लिए, मेले में कोई विवाद ना हो, उन्होंने मना कर दिया कि नेताजी की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, बल्कि वहाँ जहाँ बना लिए हैं पंडाल वहाँ राधा कृष्ण या राम किसी की मूर्ति रखी जाएगी। अच्छा, मेले में व्यवस्थाओं को लेकर के कई साधु महात्मा जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीप केशव मौर्य भी आए थे, उन्होंने भी डीएम को फटकार लगाई। किस तरह से इन चीज़ों को देखिए, अगर इनकी सब व्यवस्था ठीक होती तो साधु महात्मा क्यों इस तरह के विरोध प्रकट करते? इसके माने हैं कि इन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं की। केपी मौर्य भी आए थे। हाँ, आए थे, वो देख के गए होंगे, वो उनका जिला है, यहाँ आए होंगे। अब उनको देखना चाहिए कि अभी मेला कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है। अच्छा, रोटी को लेकर भी कुछ? हाँ, वो मैंने सुना, मैं जानता नहीं, मुझे लोगों बताया वहाँ कि इनके कोई अधिकारी थे जो सतुआ बाबा के यहाँ रोटी बना रहे थे, तो उन्होंने देखा तो उनसे कहा भाई मेला देखो, तुम्हें रोटी बनाने का काम नहीं है। अब भाई रोटी नहीं बनाते, आशीर्वाद लेते हैं। सब बड़े बड़े अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इन महात्माओं का आशीर्वाद लेते हैं कि हम पाप मुक्त हो जाएं। भाई इसीलिए तो यहाँ आते हैं लोग नहाने कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा, जो हम पाप किए होंगे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर अधिकारी यही कर रहे हैं तो क्या भेजा, करने दो, चलो। अच्छा, आखिरी प्रश्न, मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है अपने कार्यक्रम के दौरान, किस तरह से ऐसी बातों को देखा? देखिए, ये देश तमाम लोगों का है, तमाम विभिन्न जातियों विभिन्न वर्गों का है, इसलिए एक हिंदू राष्ट्र तो बन नहीं सकता। ये चंद्रगुप्त मौर्य रहे या और सब रहे तब भी नहीं रहा। तो विभिन्न जातियां हैं यहाँ, सभी अपनी आज़ादी से और लोकतांत्रिक प्रणाली से सबको अपना अपना अधिकार है अपना धर्म मानने का, अपना काम करने का। तो ये उन्होंने ऐसा कहा है, तो इसके मतलब है ये देश जो है तानाशाही की तरफ जा रहा है, हिंदू राज बनाने की तरफ। अधिनायकवादी व्यवस्था को लाना चाहिए कि यहाँ गंगा में और संगम में आज से नहीं, बहुत दिन से मैं आ रहा हूँ, बहुत दिन से मेले हूँ, मैं बहुत बार यहाँ आया हूँ, संगम भी कई बार देखा हूँ और संगम पर स्नान भी करने का। ये छोटे छोटे नाव वाले इसी से अपनी जीविका चलाते हैं, वो नाव चला के अपना जीविकोपार्जन करते थे। अब पता नहीं सरकार को हाईटेक कुल चीज़ हाईटेक करने की लग गई है, इसलिए वो उसमें मोटर बोट चलवा रहे हैं। अब मोटर बोट इसलिए आसानी से चल जाते हैं कि आदमी उसमें बैठ जाते जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन मोटर बोट चलने से और नाव चलने से कभी भी गंभीर घटना हो सकती है कि मोटर बोट पानी को धकेलते चलती है, अगर नाव को उगड़ा तो नाव उलट जाएगी, नाव पे जो रहेंगे वो डूब जाएंगे।
इसलिए अब सरकार को चाहिए कि मोटर बोट कम करे, नाव को चलने दें, और मोटर बोट मान लीजिए उनका कोई बहुत ज़रूरी है तो एक आध रख लो, कोई आपका आ जाए, गवर्नर आ जाए, ममता आ जाए तो उनको चला दो। लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से सामान्यता मोटर बोट नहीं चलना चाहिए, गंगा में नाव ही चलनी चाहिए। वो आदिकाल से चला आ रहा, ये हर्षवर्धन जी के टाइम से चला, ये गंगा का संगम आज का नहीं है। इसलिए ये मैं सरकार के इस काम की निंदा करता हूँ। डींग तो मारते बहुत हैं, सरकार डींग बहुत मारती है व्यवस्था की। अब एक दिन 2 दिन बचा है, मैं देख के आ रहा हूँ, कोई व्यवस्था तो है नहीं। 3 तारीख को मेला प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था तो नहीं दिखाई दे रही। ये सरकार ऐसे बोलती है, इसी का परिणाम था कि रोड डींग मार रहे थे। कुंभ में कितने लोग मर गए, नाम तक आज तक नहीं बताया, सूची नहीं जारी की। हाँ, सूची भी नहीं जारी किया, हम लोग कहते रह गए। ये सरकार की व्यवस्था कभी भी माघ मेले के लिए पूर्ण नहीं हो सकती। ये तो खाली ये एक तरह से जो थोड़ी मोड़ी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, बस उतना। अच्छा, अधिकारी एक तरफ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारी एक तरफ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं तो बाबा दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से ऐसी चीजों को? अब देखिए, ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि अधिकारी क्रिकेट खेल रहा है कि उनका काम कर रहा है। हमने अभी पढ़ा है कि शायद हमारे मौर्य जी जो ग्राम विकास मंत्री हैं, उन्होंने यह नियम को चेतावनी दी है कि सतुआ बाबा की रोटी न उल्टो, आकर मेला का प्रबंध करो। यह है अधिकारियों का काम। और क्या कहना चाहते हैं इसको लेके? पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये उद्घाटन सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए बनाया गया। यहाँ समाजवादी पार्टी के तरफ से लोगों के प्रति सद्भाव प्रकट करने के लिए, और जो कमज़ोर लोग हैं वो यहाँ हमें उनको एक आश्रम की तरह से रखने के लिए यह बनाया गया है। दुर्भाग्य है कि जो इसका निर्माता है उसको सरकार ने गुंडा घोषित कर दिया। जो बड़े बड़े गुंडे इलाहाबाद में घूम रहे हैं, सरकार की दृष्टि उधर नहीं है, सरकार की दृष्टि इसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर, जिसके खिलाफ गुंडा एक्ट क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा नोटिस। ये सरकार अधिनायकवादी है और अपने सत्ता के बल पर कमजोर को परेशान करने की कोशिश करती है। प्रशासन ने नोटिस दिया है, कहा है कि आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, संदीप यादव कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता। अगर संतों के यहाँ संतों के कैंप में फोटो उनका रखा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का रखा जाएगा, बाबा का कटआउट रखा जाएगा, तो मुलायम सिंह जी का यहाँ मूर्ति लगाना तो कोई अपराध था नहीं। लेकिन इन्होंने नोटिस दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विवाद बढ़ाने से अच्छा कहा भाई वहाँ न रखो, वहाँ राम कृष्ण की और किसी की मूर्ति रख दो जहाँ बनाए हो, जैसे संतों के यहाँ होता है वैसे कर दो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। गुंडा एक्ट का नोटिस मिला है। अरे अब आपको कहेंगे तो बहुत हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ 2 प्रकार के गुंडे, एक तो सरकार द्वारा पालित हैं, ये खुले हैं। सरकार द्वारा जो पोषित पल्लवित किए जा रहे हैं वो तो आसमान पर चले जा रहे हैं, और दूसरे लोगों को गुंडा बना के कार्रवाई कर। संदीप गुंडा है, सब राजनीतिक मुकदमे। राजनीति में तो सारे मुकदमे मुख्यमंत्री पर लगे थे जो उन्होंने वापस ले लिया, सब राजनीतिक था ना। तो राजनीतिक मुकदमा पर गुंडा नहीं कोई हो जाता। अपने हक के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ता है तो अपराधी नहीं है। तो ऐसा कर क्यों रहे? राजनीतिक विद्वेष है, क्या चाहते हैं? हम तो समझते हैं ये सरकार डरी हुई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके कार्यकलापों से, उनकी ताकत को देखकर डरी हुई है, इसलिए कह रही है मेले में इस तरह का प्रयोग न किया जाए। नहीं हो सकता है वो और सड़क के नीचे चले जाए। मेले में तमाम पार्टियों के कार्यालय बनते हैं, मूर्तियां लगती हैं, प्रतिमा लगती हैं, लेकिन इस बार क्यों आपत्ति? आपत्ति बताया ना, ये द्वेष भाव से। देखिए, यहाँ चाहे जिसका यहाँ लड़ाई हमारे और भाजपा के बीच में है ना, तो भाजपा की कमजोरी है ये।
भाजपा को चाहिए अपने ताकत के बल पर अपनी ताकत बढ़ाओ। ये सब रोकने से कोई फायदा नहीं। लोकतंत्र में विचार चलता है, लोकतंत्र में डंडा नहीं चलता, और ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी संस्थाओं को उन्होंने कमजोर किया। उस पर तो मैं असेंबली में पहुंच चुका हूँ, दोबारा नहीं कहना चाहता। लेकिन ये सरकार की अधिनायकवादी तानाशाही रवैये का प्रतीक है कि यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी का मूर्ति ने लगाने दिया और हमारे इस कार्यकर्ता के खिलाफ गुंडा एक लगा। तो आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि मुलायम सिंह जी की मूर्ति इस शिविर में नहीं लगेगी? नहीं, अब नहीं लगेगी।